यूपी पुलिस के ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो चलिए इन सवालों को हम देखते हैं ट्रिक से कैसे सोल्व करना है। पहले सवाल में लिखा है 16 और 36 का मध्यानुपाती होगा। तो कभी भी आपको दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अंडर रूट बनाना है और दोनों संख्याओं को जिनका मध्यानुपाती निकालना है उनको अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके रखेंगे इस तरह, क्योंकि 16 और 36 का मध्यानुपाती निकालना है इसलिए अंडर रूट 16 और 36 को लिखेंगे। ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे इसको 4, और ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है तो इसलिए 36 को लिखेंगे हम 6। दोनों की गुना होगी तो आएगा 24, इसलिए 16 और 36 का मध्यानुपाती 24 होगा, यानी ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो वापस से हम क्या करेंगे, 1.21 का और 0.09 का मध्यानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट बनाएंगे और इस अंडर रूट के अंडर में रखेंगे ये संख्या 1.21 मल्टीप्लाई बाई 0.09। अब देखना है ये जो हमारा 1.21 है इस पॉइंट को इग्नोर करके देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। तो 121 जो है वो है 11 का स्क्वायर, तो इसलिए हम इसकी जगह लिखेंगे 11। और जब ये अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो ये जो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसको 1 डिजिट के बाद लगा देंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, 0.09 जो है ये हमारा 0.3 का स्क्वायर है। अब 1.1 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया होंगे 33। अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.33 हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 और 12 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो कभी भी आपको तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले ये वाली जो संख्याएं हैं लिखेंगे हम, इसमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम लिखेंगे 8 अनुपात ये लिखेंगे हम 12 और ये वाला 20 लिखेंगे समानुपात का साइन लगा के। जब भी चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे चौथे स्थान पर x। अब क्या करेंगे, ये जो बाहर बाहर की संख्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखेंगे 8 गुना x, और बराबर अंदर की जो मध्य संख्या है इनके बराबर इनकी गुना होगी 12 गुना 20। अब ये जो x है इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे, ये जो 8 है इनके डिवाइड में लाएंगे 12 गुना 20 और डिवाइड में ये वाला 8। अब भाग करना है हमें, इससे पहले भाग करेंगे हम इसे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इस 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक 12। इस 6 की और 5 की गुना करेंगे तो होगा 30। तो 30 जो होगा चतुर्थ अनुपाती होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 12 और 18 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है किसका, 12 का और 18 का। जब कभी भी आपको तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहा जाए तो ये जो दूसरी वाली संख्या है इसको हम डबल बार लिखेंगे। पहले लिखेंगे इस 12 को, लिखेंगे 12, फिर अनुपात ये लिखेंगे 18, वापस समानुपात का साइन लगाकर इसी 18 को लिखेंगे और यहाँ अनुपात का साइन लगाएंगे और लिखेंगे चौथे स्थान पर x। अब क्या करना, बाहर बाहर की जो संख्या है ये हम इनकी गुना लिखेंगे 12 गुना x। इसके बाद ये जो मध्य मध्य की संख्या है 18 गुना 18 लिखेंगे। अब ये जो x है इसको यहीं पर छोड़ेंगे और ये जो 12 है डिवाइड में लेकर आएंगे 18 गुना 18 डिवाइड बाई ये वाला 12। अब इसको भाग करेंगे 6 तिया 18, 6 दूनी 12 होंगे सॉरी, और 6 तिया 18 और 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 नम 18। इस 9 की और 3 की गुना करेंगे तो आएगा 27। तो इन संख्याओं का जो तृतीय अनुपाती होगा वो होगा 27, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम इसी तरह से जब भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो दूसरी संख्या को इसको डबल बार लिखेंगे। पहले लिखेंगे ये वाला 16, इसके बाद ये वाला 24, फिर समानुपात का साइन लगाएंगे ये वाला 24 और अनुपात ये x लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 16 की और x की गुना करेंगे तो लिखेंगे 16 गुना x बराबर ये 24 गुना 24। हम x को तो यहीं पर छोड़ेंगे और 16 को लेकर आएंगे डिवाइड में, लिखेंगे 24 गुना 24 और अपॉन में ये 16। तो अब भाग करेंगे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। इस 2 से भाग करेंगे हम, 2 एकम 2 और 2 से यहाँ भाग करने पर होगा 12। इस 12 की और 3 की गुना करेंगे तो होगा 36। तो इनका तृतीय अनुपाती 36 होगा, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.4 और 0.6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो हम जब भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए कहेगा इसको डबल बार ही लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 0.4 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 और अनुपात यहाँ लगाएंगे हम x।
जब भी चार संख्या समानुपात में होती हैं तो बाहर की और जो बाहर की संख्या उनकी गुना करते हैं 0.4 गुना ये वाला x, बराबर का साइन लगाएंगे, ये 0.6 और 0.6 गुना करेंगे 0.6 गुना 0.6। अब ये जो 0.4 है इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, x को यहीं पर छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये 0.4 डिवाइड में आएगा। अब क्या करना है, हम इसको डिवाइड करेंगे, इसमें एक 0 अपने पास से और लगाएंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नम 36 और 4 धाम 40। अब क्योंकि एक डिजिट के बाद यहाँ पर 0 है, यानी जब 10 9 को भाग करेगा तो आएगा 0.9, तो 0.9 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो वापस से जब भी चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए कहा जाए, हम चौथे स्थान पर x लिखेंगे। पहले ये वाला 5 लिखेंगे, अनुपात का साइन लगाएंगे, फिर ये वाला 8 लिखेंगे, फिर समानुपात का साइन लगाएंगे, इसके बाद ये वाला 15 और चौथे स्थान पर लिखेंगे हम x। अब जो बाहर की संख्या है ये वाला 5 और ये वाला x, इन दोनों की गुना करेंगे। इसके बाद ये वाला 8 और ये 15 इनकी गुना करेंगे। हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब ये जो 3 है और ये जो 8 है इनकी गुना होगी, 8 गुना 3, तो 8 गुना 3 होगा 24। तो इसलिए जो यहाँ पर आंसर होगा 24 होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 14, 21 और 22 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना। तो पहले हम 14 लिखेंगे, अनुपात 21 समा अनुपात ये 22 लिखेंगे, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x। अब बाहर की संख्याओं की गुना होगी 14 गुना x बराबर 21 गुना 22। अब क्या करेंगे, ये जो 14 है डिवाइड में लेकर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 21 गुना 22 अपॉन में ये वाला 14 है। सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 दिया 21। अब 21 की 3 से गुना होगी तो हो जाएगा ये वाला 63 और डिवाइड में ये वाला 2। जब 63 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21, ये हो जाएगा हमारा 31.5। तो 31.5 का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका एग्जैक्ट आंसर 31.5 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0.2, 0.3 और 0.6 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम 0.2, ये अनुपात 0.3, फिर समानुपात का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 0.6 और ये अनुपात के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे हम x। 0.2 की और x की गुना लिखेंगे तो 0.2 गुना x, इसकी गुना होगी, ये हो जाएगा 0.3 गुना 0.6। अब क्या करना है, ये x को तो यहीं पर छोड़ेंगे, इन दोनों की गुना होगी 0.18 और ये जो 2 है इसको डिवाइड में लिखेंगे 0.2। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें 1 है इसलिए एक 0 और लगाएंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 2 से भाग करेंगे यहाँ तो आएगा 10 और 2 से ऊपर भाग करेंगे यहाँ पर आएगा 9। अब 9 को वापस 10 से भाग करेंगे तो आएगा 0.9 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो इनका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले 8 लिखेंगे, फिर ये 12 समानुपात ये 20 और फिर चौथे स्थान पर लिखेंगे x। बाहर की और अंदर की गुना अलग अलग लिखेंगे 8 ये वाला गुना ये वाला x। इसके बाद बराबर का साइन लगाएंगे, ये वाला 12 और ये वाला 20। अब इस 8 को डिवाइड में लेकर के जाएंगे, 12 गुना 20 अपॉन में लेंगे 8। इस 8 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे होंगे 20। अब इस 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 की 5 की गुना करेंगे तो आएगा 30, इसलिए चतुर्थ अनुपाती 30 होगा, यानी ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।